हेलो बच्चों, कैसे हो? नाउ लेट्स स्टार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ मार्किंग 5 to 6 मार्क्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. ठीक है ना, 5 to 6 मार्क्स क्यों? अलग अलग टाइम पे अलग अलग मार्किंग स्कीम चलती रहती है, अलग अलग बोर्ड्स के लिए अलग अलग चलता रहता है. तो 5 to 6 मार्क्स. नाउ अब क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे अपन? ठीक है, यहाँ पे दो तरीके हैं. या तो सिंपल विजी देखो, आराम से देखो, वीडियो की स्पीड बढ़ाओ, सब चीज़ें आती है, देखो, एंजॉय करो और रिवीजन फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन कर लो. दूसरी चीज़, कॉपी उठाओ, मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाओ और आंसर लेते जाओ, टक्कर दो, अपनी स्पीड को टक्कर देने का मामला है ना यहाँ पे. तो ये चीज़ भी कर सकते हैं कि प्रैक्टिस करने वाला फंडा तो सबसे बढ़िया है, सबसे शानदार. सो गाइज, ये पूरा वीडियो एक रिवीजन के लिए. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. एंड ऑल्सो गाइज, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स. नाउ लेट्स स्टार्ट. यूजिंग मैट्रिक्स सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन. ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन वी नो वेरी वेल, कोई टफ पार्ट नहीं है. 3 इक्वेशन दे रखी है. क्या हमको सबसे पहली चीज पता होनी चाहिए, हमारा फॉर्मूला कौन सा होगा? x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, पता है हमको. तो a कौन है? मैं आपको यहाँ पे ये भी सिखाऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है. ठीक है, 6 2 3, ये मेरा a हो गया. x कौन होता है? x y और z. b कौन होता है? जो इक्वल्स टू के बाद लिखा होता है. स्पीड थोड़ी फास्ट चलाऊंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं मानता हूँ कि छोटी मोटी चीज़ें आपको डेफिनेटली आती है. अच्छा, अब ए इनवर्स निकालना है. तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है भाई साहब? 1/a एडजॉइंट ऑफ ए. तो ए कौन है? डिटरमिनेंट ए निकालो, क्या आएगा? 4. चालू करो, प्रैक्टिस चालू करो, मजा आएगा आपको. 6 - 6 0 हो गया. अच्छा ठीक है भाई, क्या क्या रहा? 3 2 - 12. ठीक है, ये तो 0 हो गया, हटाएं इसको. माइनस का 15, तो माइनस का 15 प्लस 45 है ना. 10, ये हो गया -20. 25 आया विच इज़ नॉट 0, मतलब अपन आगे चल सकते हैं. नाउ 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 ये हो गया. अब एडजॉइंट. अच्छा 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 अच्छा, अब ए इनवर्स निकालना है तो मुझे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे ना. कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे. C11 निकालना पड़ेगा. कोफैक्टर्स निकालना था, गलती मत करना, इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां होती है. हर कदम रीचेक करते चलना, हर कदम को रीचेक करते हुए चलना. ना C11, ये और ये छोड़ो, कितना आया? 0 आ रहा है. C12 1 + 2 और होता है, याद है? नेगेटिव साइन आएगा. कितना आएगा? माइनस का 15, चेक करो, है ना. प्लस प्लस क्या? C13 प्लस है तो माइनस का 10. अरे ये यहाँ लिखा हुआ था, बी ए स्मार्ट पर्सन. निकालोगे ना तो 2 - 12 - 10. ठीक है ना, ये तो निकालना पड़ेगा. एक तो नेगेटिव साइन आएगा. 2 और 1, 2 और 1. फिंगर ऐसे जरूर करना ताकि विजिबिलिटी क्लियर हो जाए आप लोगों की. 9 2 और 1 9 - 4, तो माइनस का 5. C22 2 और 2, 2 और 2 तो इवन भी है, तो 12 माइनस, अच्छा अच्छा 0 आ रहा है. C23 2 और 3 तो माइनस का 8. 2 और 3 तो 8 माइनस 18, तो प्लस का 10. आप लोग चेक करो ना यार, अपना निकालो ना आंसर, क्या है यार? निकालो निकालो निकालो. 3 1 हो इवन है तो 9 है. बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत मिस्टेक होती है इसके अंदर, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है यार. 3 और 2 तो 3 और 2 तो एक तो ऑड है, तो 3 2 में 12 -2. 3 और 3 8 और 4 क्लियर है. क्वेश्चन लेंदी है गाइस, देखो क्वेश्चन लेंदी, गलतियां हो जाती है, पर ऑलवेज ट्राई टू रीचेक. ओके, मैं यहाँ टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं कर सकता, अब आगे चलना है, फटाफट वीडियो खत्म करना है. नाउ एडजॉइंट कैसे आएगा? इन सबका ट्रांसपोज करके. तो 0 15 और -10, 0 15 और -10, -5 0 10
-5 0 10 5 -10 और 5, ठीक है, ये एडजॉइंट आ गया। तो A इनवर्स बहुत इजीली आ गया, 1/5 25। देखो अच्छा एक चीज देखो, एक चीज प्लीज जरा देखो, प्लीज देखो इधर आओ, मैं एक चीज स्टेप कम करने के लिए मैं यही इंक्लूड कर रहा हूं, क्या देखो सब में से 5 कॉमन ले सकता हूं? जब देखो 5 कॉमन ले लो तो 0 -1 1 3 0 -2 -2 2 and 1, ठीक है। उस चीज को यहां पुट कर दो, एक काम करो तो इनटू 1 कर देंगे 5 0 -1 1, कैंसिल कर दो, कितना आया 1/5, ताकि चीजें थोड़ी सी इजी हो जाए आने वाले वक्त में। गाइस क्वेश्चन डिजर्व करता है 5 to 6 मार्क्स आने में यार। नाउ क्या है, x इक्वल्स टू A इनवर्स B, x है x y और z। A इनवर्स क्या है 1/5 0 -1 1, B क्या है भाई साहब, B क्या है, B क्या है, B क्या है, कहाँ है B क्या है, ये रहा 60 45, ओ माय गॉड 70, बहुत ही बड़े नंबर है यार। लो आ जाओ, करो मंडला करो क्वेश्चन। बच्चा टाइम टेकिंग तो है यार, टाइम टेकिंग है ना। 0 माइनस का 45 प्लस 70 कितना 180, 0 माइनस का 140, इधर माइनस का 120 90 और 70, ठीक है। कितना आया 1/5, ये कितना हो गया 50 25, बहुत ही बढ़िया। ये कितना हो गया 40, बहुत ही बढ़िया। ये कितना हो गया ये हो गया 30 -30 बता ना, -30 और ये हो गया 40, एकदम बरोबर, क्लियर है। अब काटो, अगर डालो इसको कितना आ रहा है 5 8 8, तो x 5 आया, y 8 आया और z भी 8 आया, तो x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 8 और z इक्वल्स टू 8। क्या फंडा क्लियर है? एंड यू कैन वेरीफाई योर आंसर, यू कैन डेफिनेटली वेरीफाई योर आंसर। पुट द वैल्यू इन दिस 5 16 प्लस 24, 5 16 24 कैट करो, यू विल गेट 45। सिंपल सी बात है, यू कैन वेरीफाई। सो गाइस दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा कहाँ कहाँ गलतियाँ हो सकती है आप लोगों से, उसको कैसे इम्प्रोवाइज करना है इन वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन। वैल्यूज डेफिनेटली एग्जाम में बदलेगी, वैल्यूज तो बदलेगी, बट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट टू नो। क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो सो नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में काफ़ी बच्चों को दिक्कत आता है, तो गाइज और एक ध्यान रखना कि बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं कंटिन्यूटी के वो बाहर से ही आते हैं, एनसीईआरटी से बड़े कम आते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स स्टार्ट। इफ f(x) इक्वल्स टू दिस गंदा सा sin ax प्लस x प्लस 2 sin x अपॉन 2, x लेस देन 0 है, x इक्वल टू 0 पे 2 है, x ग्रेटर देन 0 पे ये फंक्शन है, इस कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्लियर है? बहुत आसान है, बहुत ईजी है। नाउ देखो जरा कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसको अपन। लेस देन 0 पे तो LHL फंक्शन ये हो गया, 0 पे 2 है और RHL पे ये फंक्शन है। मैं यहाँ कंटिन्यूटी नहीं समझाऊंगा गाइस, आपको समझना है तो कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको चीज़ें आती हैं यहाँ पे, है ना, हल्की फुल्की भी आएगी ना तो काम हो जाएगा। सो नाउ बात करते हैं पहला LHL पे बात करते हैं, बात करें LHL पे। नाउ लिमिट, एक चीज़ और पुटिंग, क्या पुट करेंगे x इक्वल्स टू 0 माइनस एच, बोले तो माइनस एच, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब लिमिट को कैसे प्रेजेंटेशन देने का है, x टेंस टू 0 पे माइनस एफ एक्स
कई बच्चे प्रेजेंटेशन में मात खाते हैं, ध्यान रखना बच्चा लोग, मैं जो सिखा रहा हूँ इसको अच्छे से इसको इसमें नोट कर लो। इफ यू वांट टू नोट दिस क्वेश्चन देन नोट कर लो अपॉन x, ठीक है। फिर x चल रहा है तो पूरे क्वेश्चन में x है। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, ये माइनस साइन क्या दिखाता है कि हम लोग LHL कर रहे हैं। नाउ साइन a प्लस 1 x में जाएगा माइनस h। एंड एक बात ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल है। अपॉन माइनस h, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको यहां अलग भेजूंगा और इसके नीचे अलग भेजूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखना सब लोग, साइन, अच्छा साइन का जो अंदर जो नेगेटिव होता है वो नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो बाहर लिख दें, ठीक है। ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये माइनस एच तो है ही है, ये माइनस ठीक है, इस नेगेटिव को मैंने बाहर लिख दिया। एंड गाइस हम सब लोग एक फॉर्मूले से बहुत ही अच्छे से वाकिफ है। क्या है वो फॉर्मूला? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल्स टू 1 होता है। जितना गंदा x उतना ही गंदा ये वाला x। अब यहाँ पे तो सर ये वाला पार्ट तो 1 हो जाएगा, साइन h अपॉन h, और लिमिट चल रही h टेंड्स टू 0, ये 1 हो गया। हालांकि इस लिमिट को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, चलेगा ना, क्या दिक्कत है ना। अब यहाँ पे a+1 है, नीचे a+1 नहीं है, तो डू वन थिंग, a+1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, a+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ स्पेस है तो मैं पीछे लिख रहा हूँ a+1, ठीक है। आई थिंक सबको विजिबल है। नाउ बच्चा लोग ये पार्ट माइनस से माइनस गॉन, माइनस से माइनस गॉन, ये जो पूरा पार्ट है ये क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, है ना, कि लग गई ये वाली प्रॉपर्टी लग गई। तो क्या बचा? सिर्फ मेरे पास बचा a+1, इधर आया 2, तो बोले तो a+3 इज माई LHL। क्या बात क्लियर है? बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन। कोई डाउट होगा इसमें व्हाट्सएप में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, परफेक्ट। चलो मैं आगे ना बात करते हैं RHL के बारे में। RHL क्या कहता है अपन को? लिमिट, पहले पुट करेंगे ना, पुटिंग x इक्वल टू 0 प्लस h, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे प्लस साइन मीन्स वी आर कैलकुलेटिंग RHL, ओके। फंक्शन कौन है मेरा? ये रहा 1 प्लस bx माइनस 1 अपॉन x। अब मैं पुट करने वाला हूं h, तो यहां नीचे भी h आ जाएगा, h टेंड्स टू 0, h हमेशा 0 पे ही टेंड करता है। बहुत ही प्यारा बच्चा यार, अमेजिंग क्वेश्चन यार, अपॉन h, ठीक है। नाउ बच्चा जानता है कि रूट आता है तो वी डू रैशनलाइजेशन, ओके, वी डू रैशनलाइजेशन। तो 1 प्लस bh प्लस 1 अपॉन 1 प्लस bh प्लस 1 हो गया। बिंदास चल रहे हैं सब लोग, मेरे साथ चल रहे हैं, कुछ लोग नोट भी कर रहे हैं, या प्रैक्टिस कर दो साथ प्रैक्टिस कर लोगे ना, मजा आ जाएगा। a प्लस बी माइनस बी, तो 1 प्लस bh माइनस 1 अपॉन h, बहुत ही क्लियर, 1 से 1 गया, सिर्फ bh बचा था, h से h गया, पक्का ना? अरे बाबू पक्का ना, ठीक है। लिमिट, हाँ, तो ऊपर बचा b अपॉन 1 प्लस bh प्लस 1। अरे भाई साहब 1 से 1 गया, हट गया। अब वो सिर्फ bh है, नीचे h है, h से h कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ठीक है। अब क्या करें? पुटिंग लिमिट, पुटिंग लिमिट माने h को 0 पुट कर दो, h को 0 पुट कर दो, तो h गया 0, तो ऊपर बचा b, ये 0, भाई साहब रूट सिर्फ यहीं तक है, रूट 2 मत बोल देना, रूट सिर्फ यहीं तक है, h के साथ ये तो क्या 0, अंदर बचा रूट 1 माने 1 प्लस 1
2। अच्छा, तो RHL बाबू हमारे पास क्या है, b/2। अब क्वेश्चन बोला है फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल 0, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल 0। दैट मीन्स LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू FA माने 0 पे, और 0 वाली वैल्यू कौन है, 2 है लाला, 2। तो LHL a+3 b/2, और ये कितना है 2। ठीक है सही कर रहे हैं क्या, सही कर रहे हैं, हाँ सही कर रहे होंगे। चलो चेक करते हैं आगे। इसको इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो, तो a+3 इक्वल्स टू 2, तो a इक्वल्स टू -1 एंड b/2 इक्वल्स टू 2, तो b इक्वल्स टू 4। क्लियर, एज सिंपल एज दैट। वेरी अमेजिंग क्वेश्चन। और करें कंटिन्यूटी पे, किसी को कंटिन्यूटी पे सेपरेट वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना। और ऐसे अमेजिंग बहुत सारे क्वेश्चंस का, छोटे मोटे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस का ब्लंडर अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी का वीडियो तो डला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पॉज वीडियो एंड नोट डाउन, कैसा लगा क्वेश्चन बताना मुझे कमेंट्स में। चलो तो बच्चों क्वेश्चन 3 पे आते हैं। नाउ इवैल्यूएट रूट कॉट x प्लस रूट tan x। ये क्वेश्चन अपन ने किया हुआ है इंटीग्रेशन के एग्जाम्पल की सीरीज में। आप जरा देखो प्लेलिस्ट में जाओ, देखो वहां पे क्वेश्चन किया हुआ है ना, सीरीज 3 वाली में है ना। चलो दोबारा करते हैं अपन, कई लोग पहली बार देख रहे होंगे, है कि नहीं। आ जाओ, cot x रूट tan x है ना। बट मैं इस क्वेश्चन को जिस तरह एनसीईआरटी में दे रखा है एग्जाम्पल में, मैं वैसे नहीं करता, मेरा स्टाइल अलग है जो इजी है। कॉट खोलो, कॉज अपॉन साइन है ना, इसको खोलो साइन x अपॉन रूट कॉज x डॉट dx बरोबर। अब जरा देखो एलसीएम जरा लेंगे तो क्या आएगा, रूट साइन x रूट कॉज x, तो मतलब रूट लिख सकता हूं, ये वहां गया और ये वहां गया, ठीक है बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब चीज देखना, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे ऊपर √2 और √2 से डिवाइड कर रहा हूँ, √2 और √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ √2 और √2 से है ना। एक स्टेप बचेगी ना, इसको देखो, हम सभी को पता है √a इंटू √b होता है √ab। बच्चे को पता है यार ये बात, तो साइन x प्लस कॉज x प्लस कॉज x, जी क्या बन गया 2 साइन x कॉज x। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखना कमाल, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, ये तो प्लस में ही है, -1 और +1 कर रहा हूं। सर क्यों कर रहे हो, क्यों, कमाल देखना भी, कमाल देखना, ठीक है। यहाँ पे देखना बच्चा लोग, अभी एनसीईआरटी ने तो बहुत गंदा देखा है, बहुत ही गंदा, अपन तो इससे बेस्ट कर रहे हैं। देखना भी, आप लोगों ने चीज करी भी है। अच्छा +1 -1 किया, इस वाले पार्ट से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। जरा देखना सब लोग, टू बराबर, यहां तक क्लियर है। 9 ध्यान से देखना बच्चा लोग, क्या कर रहे हैं अपन, 1 तो 1 लिखा है, इस 1 को खोल रहा हूं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है ना। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स -2 साइन एक्स, ये चीज करी भी है, ऐसी बात नहीं है। एनसीईआरटी में कई ऐसी जगह आएगी जहां पे हम लोगों ने ये काम किया हुआ है, ठीक है। एक्सरसाइज के अंदर किया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 भी बना,
बना कि नहीं बना? तो ये क्या बन गया 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। बना? डेफिनेटली बना। नाउ जरा देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस, अब जरा देखो लेट करेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मानेंगे। सर क्यों? अरे देख कमाल, देख साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया, ऊपर वाली चीज गायब हो गई। ये पैटर्न याद है किसी को? 11th क्लास में भी किया हुआ, 12th में 2-3 जगह किया हुआ इंटीग्रेशन के अंदर। बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है यहाँ पे, ठीक है? क्लियर है? ये फंडा ध्यान रखना। जो लोग पहली बार देख रहे हैं मेक श्योर इसको लिख के प्रैक्टिस करें, लिख के प्रैक्टिस करना, ठीक है? चलो, और जिन्होंने पहले ही मेरी एग्जाम्पल सीरीज देख ली हो उनके तो बल्ले बल्ले, दोबारा रिवीजन हो रहा है, दोबारा। तो साइन का कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स dt। सो ये लिखो, सो लेट नाउ देयरफॉर लिखा करो, मजा आता है इससे, लगता है कि कुछ कर रहे हो तुम लोग डिफरेंट। 1/1 माइनस टी स्क्वायर डॉट डी टी। चले अपन आगे पक्के से। ये किसका फॉर्मूला है? अब तो बोल दो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसका है लाला? किसका है बच्चा? बोलो 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 बोलो, और बार बार लिख के प्रैक्टिस करो। साइन इनवर्स एक्स बाय प्लस सी। यहाँ पे 1/a नहीं आएगा, 10 में आता है। कई लोग गलतियां करते हैं इसलिए कह रहा हूं मैं। √2 साइन इनवर्स और टी अपन 1 डजेंट मैटर। और टी लाला कौन है? टी कौन है? उर्फ टी कौन है? उर्फ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्या है? साइन एक्स माइनस एन कॉस एक्स एन प्लस सी। क्लियर हुआ? पूरी एनर्जी से। कैसा लगा क्वेश्चन? अमेजिंग, शानदार, ब्रिलियंट। कॉपी करेंगे गाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही। और ये मत सोचना कि ये सब क्वेश्चन आप एक बार देखोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे और हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बार देख रहे हो तो गाइस 2 से 3 बार लिख के प्रैक्टिस करना, ठीक है ना? वीडियो को यहीं पॉज करें, नोट करें और तमीज से प्रैक्टिस करें, है ना? चलो चलते हैं अपन। हाँ जी बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं ना। इससे अमेजिंग क्वेश्चन और एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। मैंने बहुत डिटेल चर्चा, बहुत डिटेल कंसेप्ट उस एनसीईआरटी की मिसलेनियस में समझा रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है ना? अपन डायरेक्टली करते हैं भी अपन क्वेश्चन को। यहाँ पे किसको याद है कि x को क्या पुट करेंगे? a cos 2 थीटा, या a cos थीटा भी रख सकते हैं, पर 2 थीटा रखो, बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। सो पुटिंग क्या करेंगे? x इक्वल्स टू a cos 2 थीटा, है ना? ये क्यों रखते हैं, कैसे रखते हैं, ये डिस्कशन अपन ने मिसलेनियस में किया है गाइस। नहीं देखा हो तो बिल्कुल देखें। सो अब जरा देखो, इधर आओ, i इक्वल्स टू a cos 2 थीटा। यहाँ पे a इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे a अवेलेबल था। अच्छा अभी dx है, अच्छा अभी dx है, हाँ अभी dx है, तो यहाँ पे थीटा है, यहाँ dx है, तो सर कैसे करेंगे? अरे देख जरा, देख डिफरेंशिएट कर दो, a जिंदा रहा, cos का माइनस साइन 2 थीटा, 2 थीटा का 2 आगे आ जाएगा और d थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पुट कर देंगे अपन, -2 है, कांस्टेंट है, आगे आ गया, यहां से ऊपर से a कॉमन आया, कट गया। अरे कटा नहीं कटा, देखो ना, a आया 1 प्लस कॉस 2 थीटा a, dx क्या है? बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं पक्का श्योर, चले ये कटा i इक्वल्स टू, अब तो बच्चा जानता है, नहीं हर बच्चा नहीं जानता है, हर बच्चे को तकलीफ तो आती है। 1 प्लस कॉस थीटा विल बिकम 2 कॉस स्क्वायर थीटा, दिस विल बिकम 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पे। सर ये कैसे हो गया? अरे यार ये फॉर्मूला थे ना बच्चा अपने cos 2 थीटा का,
2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, आगे पीछे शिफ्ट कर, ये मिल जाएगा। एक और था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, रूट का स्क्वायर गायब, रूट का स्क्वायर गायब। ठीक है, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, बरोबर। क्वेश्चन का लेवल तो है, तो बट मेजर लेवल पता क्या है, अरे रे क्या काट दिया। मेजर लेवल तो ये है कि रखना क्या है, ये याद रहना चाहिए, ये नहीं कटेगा, साइन कटेगा। चलो 2 टू द 4, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। अरे राम, यहाँ तक पहुँचे हैं। कॉस स्क्वायर कैसे करते हैं, 7.2 में पढ़ा हुआ है अपन ने, 7.2 में यस डेफिनेटली पढ़ा है। कॉस स्क्वायर रखो यहाँ से ऐसे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, 2 से काटो, नौ 1 का थीटा, कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा प्लस सी, बरोबर। क्वेश्चन छोड़ दें यहाँ पे, अरे नहीं लाला नहीं, छोड़ मत देना अभी समझदार में। थीटा तो अज्यूम करा हुआ था, क्वेश्चन तो मेरा एक्स में था, तो सर क्या करेंगे, इधर 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 देख, देख दिख रहा है ना, आई थिंक विजिबल होगा ना, कैन आई से लाइक दिस, चलो वहाँ विजिबल नहीं होगा शायद तक, मैं यहाँ लिखता हूँ x इक्वल्स टू ए कॉस 2 थीटा था, थीटा हटाना है, x के नीचे आया कॉस इनवर्स वहां चला गया, x बाय 2 नीचे गया, तो थीटा इक्वल्स टू हाफ कॉस इनवर्स x बाय, इस तरह चीज़ों को इन्होंने घुमा दिया और थीटा को हटा दिया, तो भाई साहब -2a हाफ कॉस इनवर्स x बाय a प्लस साइन 2 थीटा। अच्छा इसका क्या करें, साइन 2 थीटा है, कैसे करें बच्चा लोग, है ना, इसको कैसे निपटाएं, इसको अपन करते हैं 2 साइन थीटा। अच्छा एक ऑप्शन है, याद करो बचपन का, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जरा देखो मैं लिखूं क्या, अरे यार तुम भी ना मेहनत करवाओगे। साइन स्क्वायर, तो साइन क्या बन सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस प्रकार अपन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा अपॉन में कौन है 2, और कॉस स्क्वायर कौन है, कॉस 2 थीटा कौन है, x अपॉन है, तो 2 से तो 2, ये 2 और ये 2 कट गया है ना, तो क्या आया माइनस का a कॉस इनवर्स x बाय प्लस 1 माइनस प्लस सी। क्लियर है, चलो मैं आगे। अरे लाला कॉस 2 थीटा का स्क्वायर है, तो कॉस 2 थीटा है x बाय ए का होल स्क्वायर हो गया, खत्म क्वेश्चन खत्म। तो क्वेश्चन का अल्टीमेट लेवल 6 मार्क्स या 5 मार्क्स डेफिनेटली डिजर्व करता है। क्लियर है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो सो बच्चा लोग लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, नाउ लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 43 से देखो, जाओ पार्ट सेकंड खोलो, इंटीग्रेशन खोलो, इंटीग्रेशन
एग्जाम्पल 43 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको, वहां पे साइन है और यहाँ कॉज है, तो डेफिनेटली एग्जाम में आने लायक है भाई, सिर्फ हम शक्ल है उसका, हम शक्ल, वहां साइन है और यहाँ कॉज है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे मेजर देखो मैं तो क्या है, ये है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस की लिमिट तो खुलेगी ही खुलेगी, पता है हम सबको, तो कैसे खुलेगा? अब सर i इक्वल टू 0 से लेके हाफ तक खुलेगा, x cos पाई x डॉट dx प्लस हाफ से लेके 3/2 तक माइनस लगेगा यहाँ पे x cos पाई x डॉट dx, ठीक है ना। क्या बात सबको समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैं आगे। अब सर देखो आपको कैसे पता, आपको कैसे पता 0 से हाफ और हाफ से 3/2? हाँ मुझे कैसे पता? गाइस कंसेप्ट सिखा देता हूँ, कंसेप्ट आपको आना चाहिए, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, लिखना नहीं है एग्जाम में, बस आपको आना चाहिए। आप नोट करके रखे, है ना। कैसे चेक करते हैं भाई, मॉडुलस कैसे खुलता है कि जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, पर जो नेगेटिव वाला पार्ट खुलेगा उसको अलग से नेगेटिव लग जाएगा, क्योंकि मॉडुलस ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव वैल्यू। कंसेप्ट ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज आपको आते हैं यार, है ना, बहुत डिटेल कंसेप्ट एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। जरा देखो अब मेरा फंक्शन क्या है, जरा देखो आप इधर आओ, x cos पाई x। किसी को कंसेप्ट आता हो ना तो आगे स्किप कर दे चीज़ों को। जीरो रखो, जीरो रखा तो जीरो मिला, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, माइनस, अच्छा इसमें रखो हाफ, रखो हाफ, क्या रखो हाफ, क्वेश्चन सही है अपना, चलो हाफ रखो। अगर अपन हाफ रखते हैं तो हाफ में मुझे कितना मिल रहा है, x ये हाफ cos पाई/2, ये भी कितना मुझे मिल रहा है, 0 मिल रहा है, cos 90 0 ही होता है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। जरा रखो f में रखो 5/4 रखो, जो कि हाफ से आगे जाएगा, तो 5/4 cos 5 पाई/4 cos कितना है पाई प्लस पाई/4। ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन कॉस नेगेटिव होता है, तो cos पाई/4 बोले तो माइनस का √1/2 नेगेटिव वैल्यू, है ना। जरा 3/2 को 3/2 3/2 रखा तो 3/2 cos 3 पाई/2, तो पाई प्लस पाई/2, तो ये अगेन नेगेटिव वैल्यू देगा आपको। क्लियर है यहाँ पे? चलो अपन चले अपन आगे, क्लियर ना। तो मुझे देखना पड़ेगा कि नेगेटिव वैल्यू यहाँ से आ रही है और पॉजिटिव वैल्यू यहाँ तक आ रही है, तो 0 से हाफ तक पॉजिटिव वैल्यू और हाफ से 3/2 के बीच में देखो ना नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, देखो ना इसके बीच में नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो मुझे लिमिट कैसे तोड़ी, 0 से हाफ और हाफ से 3/2, तो यहाँ जहाँ नेगेटिव वैल्यू दे रहा है उस नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करेंगे, माइनस लगा के। क्या बात समझ में आई? क्लियर है? चलो मैं आगे। चलो तो दिस वाज द कंसेप्ट, है ना। अब आ जाओ दूसरा हर्डल, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, आ जाओ। I1 इक्वल्स टू x cos पाई x, यहाँ लगेगा आइलेट रूल ILA, तो ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। u माने ये रहा, u बैठेगा, cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन पाई x अपॉन पाई माइनस x का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन साइन, और एक बार और इंटीग्रेशन होगा इसका माइनस साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, बरोबर। तो दिस इज नॉट रफ वर्क, ओके, दिस वाज एक्चुअली अ फेयर वर्क, जिसको साइड में कर दिया अपन ने। नाउ आओ, ये पूरा इंटीग्रेशन हो चुका है, वैल्यू रखना सबसे टफ पार्ट होता है। जीरो से हाफ प्लस,
है ना। अच्छा प्लस माइनस तो माइनस हो गया, चलो 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 माइनस कर दो। नाउ हाफ से 3/2, यहाँ तक क्लियर ना। वैल्यू रखना है टफेस्ट पार्ट, टफेस्ट मैं तो टफ मानता हूँ, पर जो लोग इसको छोड़ देंगे वो बाद में दिक्कत करेंगे, उनका दिक्कत हो जाएगा, तो मत छोड़ना गाइस, मत छोड़ना, ठीक है ना। हाफ रखो, आओ आओ ना, अरे आओ आओ, हाफ रखो, हाफ रखा तो साइन π/2 होता है 1, और थोड़ा वर्बली सॉल्व करें, साइन π/2 होता है 1, एक्स में गया हाफ तो 1/2π, क्या आया 1/2π, सिंपल सा, सही चल रहा हूँ। इधर रखो 1, कॉस में हाफ गया तो कॉस π/2, तो कॉस 90 होता है 0, तो ये 0 हो गया, हटाओ, माइनस, अब 0 रखेंगे, 0 हो गया तो पूरा 0, हटाओ, यहाँ रखो 0, कॉस 0 होता है 1, तो 1/π² आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। इसको ओपन करते हैं, ओह 3/2, अरे भाई 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 तकलीफ तकलीफ, आओ साइन 3π/2 तो π + π/2, हाँ जरा देखो, तो साइन π + π/2 हो जाएगा थर्ड क्वार्टर, थर्ड में साइन नहीं होता, साइन 90 होता है -1, तो -1 आ रहा है। अच्छा तो 3/2π इंटू -1 इंटू -1 ही है, पक्के से ना, -1 श्योर है। चलो चलो यहां आ जाओ, cos 3π/2 कितना होता है 0, π + π/2 तो -π/2, हाँ तो 0, ये 0 हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं अपन, चलो माइनस लगाया, हाफ रखो, ये हो गया 1, तो 1/2π प्लस ये हो गया π/2 0, ये 0 हो गया, हटाओ, चलें अपन आगे, ये 0 हो गया। चलो अब जरा देखो, तो I = 1 सारे ब्रैकेट खोल दो, माइनस 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 प्लस, यहाँ पे माइनस, एक चीज देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो ये प्लस हो जाएगा, तो I = कितना आया, इधर देखो 1/2π, 3/2π, 1/π, 3, 4 और 5, 5/2π माइनस 1/π²। क्या फंडा क्लियर है? क्वेश्चन छोटा है पर क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई है, क्यों कि इसकी लिमिट्स को ब्रेक करना है, आइलेट रूल लग रहा है, वैल्यू पुट करनी है 3/2। मुझे पता है गाइज, आज भी कई बच्चों को दिक्कत आता है कि साइन 3π/2 क्या होता है। मेक श्योर गाइज ये चीज़ें दिक्कत ना आए, इसके वीडियोस अवेलेबल हैं, 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री जाना, वहाँ आपको अलाइंड एंगल्स मिल जाएगा, तो ये चीज़ें वहाँ मैंने सिखा रखी है। क्लियर है, परफेक्ट है। सो गाइज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन गाइज, एंड वीडियो जरूर पसंद आया हो उसको लाइक करें एंड दोस्तों में शेयर जरूर करें, और जो पहली बार है उसको सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, एंड और सीरीज आने वाली है, ठीक है। चलो